केमिस्ट्री विषय को हम कैसे याद रख सकते हैं अपने माइंड में ताकि हम केमिस्ट्री में टॉप कर सकें। तो सबसे पहला है केमिस्ट्री को याद रखने का ट्रिक कि लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो आपको सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, आप इसके फार्मूले को, समीकरण को लिख कर भी याद करना पड़ेगा। इससे आपको वह समीकरण अच्छे से याद होता जाएगा और आप आसानी से समझ सकते हो। क्वेश्चन को समझने के लिए उसे लिख कर भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। लेखन का काम करें और समझ कर याद करें। दूसरा ट्रिक है कि केमिस्ट्री याद करने के लिए ट्रिक्स ज़रूर बनाएं। अगर आप केमिस्ट्री को याद करना चाहते हैं तो अपने लिए अपना एक तरीका ज़रूर बनाएं जो आपको याद करने में आसानी होगी और जिस तरीके को आप आसानी से समझ पाओगे, जिसका बेहतर यूज आप कर सकते हो। जो तरीका आप खुद निर्धारित करोगे दूसरों के तरीके से अलग होगा। दूसरों के तरीके आजमा सकते हैं लेकिन आप ऐसा तरीका जिसकी पहुंच आप तक हो, जिस तरीके को आप समझ सकते हो, आपको याद करने में सहूलियत होगी। ऐसा ट्रिक ज़रूर बनाएं अपने माइंड से। उसके बाद जो तीसरा ट्रिक है कि इसके लिए एक्स्ट्रा समय निर्धारित जरूर कीजिए। इस विषय को बेहतर तरीके से याद करने के लिए इसका समय निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। अन्य विषयों के लिए आप कम समय में निर्धारित कर सकते हो लेकिन इसके लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है। समय इसके लिए निकालें ताकि आप जो है दूसरे विषय की तुलना में इसके लिए अलग से, और क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत लंबे होते हैं इसीलिए ज़्यादा समय लगना भी ज़रूरी होता है। उसे याद करने में दूसरों विषयों के मुकाबले इसे ज़्यादा समय देकर पढ़ाई करें। उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन, कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को समझने का सबसे आसान तरीका और बेहतरीन तरीका है ग्रुप डिस्कशन करना। आप कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में कुछ पॉइंट उठा लें और उस पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। तो इस तरीके से बहुत जल्दी केमिस्ट्री याद हो जाता है। विषय से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होता है ग्रुप डिस्कशन करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है और वह जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, वह आसानी से याद हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को एक ग्रुप ज़रूर बनाएं और रोज़ कुछ ना कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते रहें। इससे ग्रुप डिस्कशन करने से बोरिंग आपको कभी फील नहीं होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और याद भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है नोट्स ज़रूर बनाएं। आजकल जो बाज़ार में सभी विषयों के नोट्स मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, विद्यार्थी लोग नोट्स बनाने की अपेक्षा गाइड, कुंजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप बेहतर तरीके से किसी चीज़ को यदि सीखना चाहते हो, याद करना चाहते हो तो अपने उन विषयों का अपने हाथों से लिखा हुआ नोट जरूर बनाएं। नोट बनाने से बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी हैंडराइटिंग भी सुधर जाती है, वह याद भी होता है और जो अपनी समझ में आता है उसी के हिसाब से नोट्स बनाते हैं तो याद करने में असुलियत होती है और आसानी से याद हो जाता है। और जो याद हो जाता है वो हम जल्दी नहीं भूलते हैं किसी चीज़ को रखने के मुकाबले। उसके बाद आता है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनानी होगी और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसकी लिस्ट बनाए और उसको जो है बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, अपना माइंड में समझकर उसको बिठा लीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रिक कि सरल कठिन क्वेश्चन की अलग लिस्ट बनाइए। जो बहुत मुश्किल है जिसको जानना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है तो ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बनाए और उसको याद कर लीजिए। उसके बाद आता है कि आपको एक्स्ट्रा टिप्स जो लेने होंगे कि सुबह के समय याद करने से आपका दिमाग उस समय फ्रेश रहता है, आसानी से याद हो जाता है। और इसके कागज़ पर अलग से फार्मूला को लिखिए, आंसर को लिख लीजिए और उसके बाद सारे फार्मूले को सबसे पहले याद कर लीजिए। उसके बाद किसी भी टॉपिक पर जाइए उसे समझने के लिए और इसके लिए मन का एकाग्र रहना भी ज़रूरी है जो हर विषय की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है कि उत्सुकता भी आप में होनी चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ने को लेकर। बिना उत्सुकता आप बोर हो जाएंगे, इसलिए उत्सुकता भी ज़रूर रखिए, तभी जाकर आपको केमिस्ट्री आसान से समझ में आ जाए। और केमिस्ट्री साइंस का सबसे कठिन विषय होता है क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो जाता है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इन सबको समझना जो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत जटिल भी होता है क्योंकि ये विज्ञान का अंदरूनी वाला भाग है। इसलिए जो समझिए और टॉप करिए। 95% तो लगभग आ ही जाएंगे अगर इस प्रकार आप मेहनत करते हैं। और आप अगर ओवर मेहनत करते हैं तो 100 में 100 तो फिक्स ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।